तुरंत करा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुधीर सर 32 पर। आज हम आपको हिंदी वर्डवाला में विराम चिन्ह के बारे में बताएंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हों तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए सारे वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए विराम चिन्ह के बारे में आपको बताते हैं। विराम चिन्ह, विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम कोई काम करते हैं और वक्त बीच में रुक रुक कर ठहर जाते हैं, उसी प्रकार लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। कामता प्रसाद के अनुसार विरामी चिन्ह की संख्या 20 बताई गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर एग्जामों में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। विराम चिन्ह का भेद। विराम चिन्ह कामता प्रसाद के अनुसार 20 प्रकार के होते हैं। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि, निर्देशक चिन्ह, कोष्ठक, अवतरण चिन्ह, उपविराम, विवरण चिन्ह। इसके आगे भी अभी आपको बता रहे हैं। तो किसे अल्प विराम किसे कहते हैं? अल्प विराम जब कोई वाक्य में क्षणिक भर का ठहराव हो तो उसे हम अल्प विराम कहते हैं। जैसे किसी भी वाक्य में हम शुरू करते हैं तो वहां अगर किंतु, परंतु आदि शब्द आ जाए तो वहां हम अल्प विराम, जिसे हम कामा भी कहते हैं, कामा का प्रयोग किया जाता है। ये सबसे ज्यादा विराम में सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला विराम चिन्ह है। उसके बाद अर्ध विराम। अर्ध विराम पूर्ण विराम का आधा समय लेता है। जैसे कोई वाक्य राम स्कूल जाता है, इसके आधे समय में ही जो है अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार तीसरा पूर्ण विराम। इसमें किसी भी, इस वाक्य में किसी भी प्रकार का ठहराव नहीं होता है। जैसे ये वाक्य पूर्ण होता है एकदम, राम स्कूल जा रहा है, पूर्ण विराम। ये आपका पूर्ण विराम पूर्ण वाक्य है, इसलिए इसमें एकदम कहीं ठहराव की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। प्रश्नवाचक चिन्ह, जहां पर हमें किसी भी वाक्य में संदेह की स्थिति उत्पन्न हो, जैसे वह राम स्कूल क्यों जाता है, या श्याम स्कूल कब जाता है। जहां पर क्यों, कब, कहाँ, कैसे का प्रयोग हो तो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के अंत में प्रश्न, तो आप प्रश्न को देखकर ही ये अंदाजा लगा लेंगे कि ये वाक्य कौन सा है, प्रश्नवाचक है या पूर्ण विराम का है। इसके बाद विस्मयाद बोधक। विस्मयाद का अर्थ यही होता है हर्ष, उल्लास या भय। तो हर्ष मतलब कोई भी वाक्य में आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जैसे अरे उसका एक्सीडेंट हो गया, या उसका दुर्घटना हो गई। तो यहाँ ये आपका विस्मयाद बोधक चिन्ह है। निर्देशक चिन्ह, जहां पर जिस वाक्य में हम दो पदों में अलगाव पाते हैं, वहां आपका निर्देशक चिन्ह होगा। कोष्ठक चिन्ह 3 प्रकार के होते हैं। पहला छोटा कोष्ठक, ये बीच वाला मझला कोष्ठक जिसे कहते हैं, और बड़ा कोष्ठक। तो आप 3 कोष्ठकों का प्रयोग करते हैं। चौथा
और उसके बाद है अवतरण चिन्ह। जैसे भी किसी भी कवि का जो हम कोई कोट लिखते हैं तो उसमें हम अवतरण चिन्ह या इसे उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। इसे हम सिंगल इन्वर्टेड कामा या डबल इन्वर्टेड कामा भी कहते हैं। जैसे कोई भी चौपाई लिखनी होगी, कोई भी कोट किसी का लिखना होगा तो वहाँ हम अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विवरण चिन्ह, जब हम किसी भी शब्द की व्याख्या करते हैं जैसे, तो वहाँ हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी संदर्भ, यहाँ हम इसको ऐसे लिखेंगे। ना हो करके उसका हम संक्षिप्त रूप लिखते हैं। जैसे लोक सेवा आयोग, ये आपका संक्षिप्त रूप है। लुप्त पद उसमें जिसमें किसी, हम इसको कह सकते हैं रिक्त स्थान। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म ... हुआ था, इसको हम क्या कहेंगे, लुप्त पद के चिन्ह। पाद चिन्ह में हम किसी भी महत्वपूर्ण पद का अंडरलाइन करते हैं। जैसे तुलसीदास जी एक बहुत महान कवि थे। तो महान कवि, ये आपका क्या हुआ, ये आपका पाद चिन्ह है। मेन पॉइंट इसका यही है, ये आपका पाद चिन्ह हो गया। गुरु चिन्ह उसे कहें जैसे किसी भी वाक्य में हम बड़े पद का प्रयोग करते हैं। जैसे हम चौपाई में, किसी भी चौपाई में यस प्रकार का लिख देते हैं, जिसे हम गुरु चिन्ह कहते हैं। हंस पद किसी भी वाक्य में हम गलती से कोई भी पद छूट जाए तो उसे हम हंस पद कहते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं राम जाता है, मान लो यहाँ छूट गया स्कूल, ये क्या हुआ, ये आपका हंस पद है, इसे हम हंस पद कहते हैं। गलती से छूटा हुआ वाक्य पद को हम जब उसको भर देते हैं तो वो हो जाता है हंस पद। टिप्पणी चिन्ह, जब हम किसी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द की टिप्पणी करना चाहते हैं तो उसे हम टिप्पणी चिन्ह कहते हैं। जैसे इसका हम सांकेतिक भाषा में शून्य या स्टार के रूप में लिखते हैं। तुल्यता सूचक शब्द, तुल्यता सूचक चिन्ह में जब हम किसी दो पदों में बराबरी का करते हैं तो उसे हम तुल्यता सूचक चिन्ह कहते हैं। जैसे हम किसी भी दो पद में हम बराबरी का प्रयोग करें। समाप्ति सूचक चिन्ह, जब हम किसी शब्द के अंत कोई भी अध्याय या कोई भी पाठ हम समाप्ति को ओर जाते हैं तो उसे हम समाप्ति सूचक चिन्ह की तरह यूज करते हैं। जैसे लास्ट में इसका चिन्ह है, जब हम पेपर देते हैं तो पेपर के अंत में हम लास्ट में ऐसे 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 से लिख देते हैं, तो ये होता है समाप्ति सूचक चिन्ह। तो आज हम ये विराम चिन्ह के बारे में आप लोगों को बताए। इससे पहले आपको हम कल विराम चिन्ह और वो वर्णतालिका में स्वर व्यंजन के बारे में सारे क्वेश्चन बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक की बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपके मेरे द्वारा बनाए गए सारे चैनल आपके मोबाइल पे फ़ोन पे पहुंच सकें। धन्यवाद।